नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रयागराज की पावन धरती पर भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे जिहादी हैं जो कि महाकुंभ में बवाल काटना चाहते हैं। हालांकि पुलिस इतनी मुस्तैद है कि नाम बदलकर घुसने वालों को पकड़ा भी जा रहा है। जी हां, जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो तस्वीर है अयूब नाम के शख्स की, और ये महाकुंभ में आयुष बनकर घुसा था और तमाम संतों के कैंपों के आसपास ये घूम रहा था। जिसके बाद इसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी तो पकड़ लिया गया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये खबर हमने आप तक पहुंचाई थी, लेकिन अब खबर में आगे क्या है। दूसरे और तीसरे दिन भी लगातार पूछताछ जारी है और इस बीच अयूब के घर वालों ने बड़ा राज खोल दिया है। जी हाँ, इस वक्त मेरे साथ एडवोकेट योगेश अग्रवाल हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे मैं शुरुआत वहां से करना चाहूंगा जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मुसलमानों को क्यों जाना चाहिए महाकुंभ में, क्यों दुकान लगानी चाहिए जब हम मक्का मदीना में नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद तमाम बयान है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, ये ज़मीन है, वो ज़मीन है, मुस्लिमों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। उसी के खुन्नस में ऐसे कुछ तत्व नाम बदल कर घुस रहे हैं क्या? देखिए, ये तो एक्चुअली क्या है, जब इनको रोका जाता है ना रोहित जी, तो इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। महाकुंभ अपने आप में एक पूरी किसी देश की अर्थव्यवस्था के बराबर वहां पर सिस्टम चलता है। करोड़ों लोग वहां पर आते हैं। अब इनको क्या है कि वहां पर रोजगार ढूंढना है। अरे रोजगार ढूंढना, जो अपना काम कर दो करते रहो। जब एक चीज क्लियर है कि ये हिंदुओं का एक महाकुंभ होना है जहां पर हिंदुओं की आस्था का मामला है, और बार बार हमारे देश में ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं जहां पर ये पर्टिकुलर समुदाय के लोग खाने के अंदर थूक करके अपनी चीजें दिखाते हैं। वो हिंदुओं की आस्था से कभी अपना विचार रखते ही नहीं है, उसके अंदर इनकी आस्था ही नहीं किसी भी तरीके से। तो क्यों इनको अलाउ करा जाए? और जब इनको अलाउ नहीं करा जाता है तो वहां पर ये नाम बदल के आते हैं। अब आयुब जो है आयुष बन करके वहां पर घुसेंगे। और देखिए, क्योंकि हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं, उनको जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो मुझे तो लगता है जांच एजेंसियों को पूरे तरीके से मुस्तैद हो जाना चाहिए। अभी तो एक पर्सन निकल के आया, पकड़ा गया है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जहां पर वो नाम बदल बदल करके वहां पर इसमें हिस्सा ले रहे होंगे। लेकिन उनको योगेश जी, पूरे नाम तरीके बदल कर नहीं, ये आईडी भी बदल चुका था। अपनी आईडी बदल कर ये दिखा रहा था कि मेरी ये आईडी है, उससे प्रवेश पाना चाह रहा था। और इसी बीच हमारे देश यति नरसिम्हानंद का बयान भी आता है, जिनके कैंप के आसपास से पकड़ा गया, कि मेरी जान को खतरा है। क्योंकि हाल फिलहाल में डासना में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग डासना मंदिर को घेरने पहुंच गए थे एक बयान के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। हमारे देखो रोहित जी, आईडी को फेक आईडी बनाना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। और ये इस तरीके से फेक आईडी बना करके एंट्री लेते हैं, वहां पर हिंदू बन करके घूमने फिरने की कोशिश करते हैं, वहां पर रोजगार खोजने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इनको इसी तरह की चीजों के अंदर ही क्यों इंटरेस्ट है। क्योंकि ये वहां का माहौल खराब करना चाहते हैं। किसी भी तरीके से जाकर के वहां पर कुछ ऐसा इंसिडेंट पैदा करेंगे या कुछ ऐसा इंसिडेंट क्रिएट करेंगे जिससे माहौल खराब हो और वहां पर भगदड़ मच जाए। महाकुंभ के अंदर एक तरीके से गवर्नमेंट का फेलियर दिखा दिया जाए। मुझे तो लगता है इस तरह के लोग कहीं ना कहीं, ये राजनीतिक भी इनका मोटिव हो सकता है इस तरह के लोगों को वहां पर भेजना। क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो चाहते हैं किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का फेलियर दिखाया जाए। इसके अंदर योगी गवर्नमेंट का फेलियर दिखाया जाए। कैसे योगी गवर्नमेंट के अंदर इतना बड़ा महाकुंभ लग रहा है, वो भी सक्सेसफुल तरीके से हो रहा है। करोड़ों लोग एक दिन के अंदर स्नान कर रहे हैं। कैसे वहां का जो प्रशासन है पूरे सक्सेसफुल तरीके से इस पूरे महाकुंभ को करवा रहा है। तो ये कुछ ना कुछ इसके पीछे षड्यंत्र जरूर है। अगर इसकी जांच होगी, जांच एजेंसी इसको जांच करेगी, तो जानकारी आई उससे ये पता चला कि अयूब उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अलीगंज का रहने वाला है। इसका जो परिवार है वो कहा जाता है कि बाहर रहता है। फिलहाल अयूब की चाची ने बताया है कि वो नशे का आदी है, मानसिक रूप से अस्थिर है और वो 2-4 महीने में ही घर आता है। पिछली बार अपने दादा की मौत के बाद वो 4 महीने पहले आया था, तब से वो फरार है। पकड़ा गया तो नशे का आदी, मानसिक विक्षिप्त। ये कहानी पहली बार कोई नहीं है, इससे पहले भी गढ़ी गई है तमाम बार। जब पकड़े जाते हैं तो यही इनके पास ये होता है बचने के लिए कि ये नशे का आदी है, इसके अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है। अब दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है लेकिन फेक आईडी बनाना आता है। सोच के देखिए, एक पर्सन अगर जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, वो अपना फेक आईडी कैसे बनाएगा? वो फेक आईडी बना करके अगर महाकुंभ के अंदर घुस रहा है तो उसका दिमागी संतुलन कैसे बिगड़ सकता है? ये सब बातें खाली गुमराह करने के लिए है। लेकिन और इसके पीछे योगेश जी, चलिए मैं मानता हूं कि एक बार अगर परिवार की बात पर अगर आप गौर करें कि फेक आईडी बनाई गई और इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर ये तथ्य मान लिया जाए, हालांकि जांच का विषय है,
तो क्या इसके पीछे कुछ लोग फायदा तो नहीं उठाना चाह रहे हैं कि इसको फेक आईटी देकर अंदर भेज दिया और इसको कुछ काम सौंप दिया? जी बिल्कुल, मैं तो बोल ही रहा हूं। देखिए, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो ये सक्सेसफुल तरीके से इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इसको फेल करने का कोई ना कोई षड्यंत्र है ये। और इस तरह के लोगों का वहां पाया जाना, इस तरीके से फेक आईडी मिलना। अब फेक आईडी मिलने के बाद जब वो पकड़े जाते हैं तो वहां पर ये बोलना मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ये पूरा एक तरीके से इसके पीछे किसी का दिमाग चल रहा है। और कौन इस तरह का दिमाग लगा रहा है, कौन इस तरह के महाकुंभ को फेलियर की तरफ लेके जाना चाहता है। वो चाहते हैं किसी भी तरीके से यहाँ पर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए जो बाद में सरकार के ऊपर इसका तो आरोप लगाया जाए। तो ये चीजें तो देखो चल रही हम लोगों को और याद करनी पड़ेगी। कुछ महीने पहले हम लोगों ने चर्चा की थी, प्रयागराज में जहां पर महाकुंभ आयोजित हो रहा है वहां से कुछ किलोमीटर दूर एक मदरसे में जाली नोट छापे जा रहे थे। उसी मदरसे में एक किताब मिली, आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन, हालांकि सरकार का एक्शन हुआ। तो बहुत पहले से ऐसी साजिश रची जा रही है महाकुंभ को बदनाम करने की, और फिर अब एक कड़ी और ये जुड़ रही है अयूब नाम की। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये चल ही रहा है हमारे देश के अंदर। किसी भी तरीके से हमारे जितने भी हिंदुओं के त्योहार हैं, उनके जितनी भी आस्था वाले जगह हैं, उन पे जाकर के किसी भी तरीके के जो आक्रांता है हमारे देश में आए हुए हैं, ये किसी भी तरीके से ये साबित करना चाहते हैं कि हमारे जो चीजें हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से पूरी नहीं होंगी। अब वो चाहे संभल के अंदर अभी पीछे जो प्रोसेशन निकला हनुमान जी का, उसमें भी इस तरह के आरोप लगा दिए गए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। तो ये तो चीजें देखो हमारे देश में ना आम हो गई हैं रोहित जी। अब ये सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सत्ता के अंदर बैठे हुए लोगों को बदनाम करना चाहते हैं, उनके ही हथकंडे हैं इस तरह के लोगों को वहां पर भेजना और वहां पर भेज करके अपने मोटिव्स को सीधा करना। यही इनकी इंटेंशन इसके अंदर नजर आती है। अब ये जांच एजेंसी जांच करेंगी तो पता लगेगा ये आयुष और आयुब का जो पूरा खेल है किस तरीके से आगे चलेगा और क्या इसके पीछे इंटेंशन थी पूरी। आपने बहुत एक बेहतर बात कही कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, नशे का आदी है, लेकिन आईडी फेक बनाना आता है। अब उसके पीछे किसी ने बनवाई है, उसने बनाई है, जांच का विषय है ही। लेकिन अब मोबाइल भी ये रखता है, इसके पास मोबाइल भी है बाकायदा। पुलिस सीडीआर निकलवा रही है। मानसिक विक्षिप्त है, सीडीआर निकालेगी आता है, बात जैसे ही सीडीआर निकलेगी उसके अंदर पता लग जाएगा ये किन लोगों के कॉन्टेक्ट्स में था, किन लोगों के से बात कर रहा था, कहां कहां इसने कम्युनिकेशन साधा है और क्या कारण था इसका यहाँ पर आने का। देखो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और योगी बाबा की सरकार में छूटने वाला कोई नहीं है। और ये लंबा समय नहीं है देखना, क्योंकि अभी महाकुंभ चल रहा है। सरकार भी चाहती है कि चीजें शांतिपूर्ण तरीके से निकले। हो सकता है कोई चीजें जांच एजेंसियों के पास आ भी चुकी हो, अभी वो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं उसको, लेकिन मुझे लगता है जल्दी इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लेगी सरकार। और जो इस तरह के लोग महाकुंभ में घुस करके अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको रोका जाएगा। आखिरी सवाल, पुलिस ने कई सवाल किए योगेश जी, लेकिन अभी पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं मिले। जी संतोषजनक जवाब एक्चुअली क्या है, देखिए सीडीआर निकाली जा रही है। अब जब एक पर्सन को ये बोल दिया जाता है कि वो मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी सारी चीजें देख करके काम करना पड़ता है। अब जब सीडीआर निकलेगी तो इससे देखा जाएगा कि किन लोगों के कम्युनिकेशन में था, उन लोगों को बुलाया जाएगा, उनसे बात की जाएगी और फिर जांच एजेंसी अपने इसके ऊपर पूरा तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट इसके अंदर दाखिल करेगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कई बड़े नाम इसके अंदर खुलने वाले हैं। ये जो मामला था, जो महाकुंभ में आकर के जो भी इसने करने की कोशिश करी है, इसके पीछे जो षड्यंत्र है वो खुल जाएगा, पता जरूर लगेगा किस कारण से वहां पर पहुंचा है। बिल्कुल। फिलहाल परिवार ने कहा है कि अयूब मानसिक रूप से ठीक नहीं है, नशे का आदी है। हालांकि वो मोबाइल चलाता है, फर्जी पहचान पत्र बनाकर महाकुंभ में घुसा आयुष बनकर, जिसके बाद संतों को संदिग्ध लगा ये युवक, क्योंकि यति नरसिम्हानंद से मिलने के लिए जिद कर रहा था कि मैं बहुत दूर से आया हूं, उनसे मिलके जाऊंगा ही। बाकी यति नरसिम्हानंद का विवाद हाल फिलहाल में डासना मंदिर में क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर पहुंचे थे, एक बयान जिसे विवादित कहा गया उसके बाद, और फिर यति नरसिम्हानंद का यह कहना कि उनकी हत्या की साजिश रची जा सकती है महाकुंभ में। अब हर एंगल से जांच कर रही है पुलिस और जो एजेंसियां हैं वो। फिलहाल योगेश जी, आपका जुड़ने के लिए चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। आगे जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।